श्री राम मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। फन टाइम कैप्सूल। मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा। राम मंदिर टाइम कैप्सूल एक तांबे का कंटेनर है जिसे भारत के अयोध्या शहर में राम मंदिर के गर्भगृह में 200 फीट की गहराई में रखा गया है। यह कैप्सूल 5 अगस्त 2023 को राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर रखा गया था। टाइम कैप्सूल में राम मंदिर के निर्माण से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को रखा गया है, जिनमें शामिल हैं भूमि पूजन की तारीख और समय, भूमि पूजन करने वाले अतिथि की जानकारी, राम मंदिर के डिजाइन और निर्माण से संबंधित दस्तावेज, भारतीय संस्कृति और इतिहास से संबंधित वस्तुएं। टाइम कैप्सूल को विशेष प्रकार के तांबे से बनाया गया है ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। यह कैप्सूल 200 फीट की गहराई में रखा गया है ताकि यह मिट्टी और पानी के प्रदूषण से सुरक्षित रहे। आने वाली पीढ़ियां इस कैप्सूल में रखी गई वस्तुओं को देखकर राम मंदिर के निर्माण और उस समय के भारत के बारे में जान सकेंगी। टाइम कैप्सूल को रखने का उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ियों को राम मंदिर के निर्माण और उस समय के भारत के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। यह कैप्सूल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत होगी। श्री राम नाम अंकित ईंटों का उपयोग। मंदिर को उन ईंटों से बनाया जाएगा जिनके ऊपर श्री राम नाम अंकित है। इन ईंटों के उपयोग के बीच उनमें से कुछ 30 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही हैं। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है जिसे रामशिला कहा जाता है। 3. राम मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से। मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह मंदिर हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मंदिर के निर्माण में प्राचीन पद्धति का उपयोग करने से मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता बनी रहेगी। प्राचीन पद्धति से मंदिर का निर्माण करने के कई फायदे हैं। इस पद्धति से बना मंदिर मजबूत और टिकाऊ होता है। ये लंबे समय तक खड़ा रहता है। इसके अलावा प्राचीन पद्धति से बना मंदिर सुंदर और आकर्षक होता है। राम मंदिर के निर्माण में प्राचीन पद्धति का उपयोग करने के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों और कारीगरों को लगाया गया है। इन कारीगरों को प्राचीन पद्धति से मंदिर निर्माण का अनुभव है। वे मंदिर को प्राचीन पद्धति के अनुसार ही बना रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी प्राचीन है। मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर, ईंट और तांबा का उपयोग किया जा रहा है। ये सभी सामग्री मजबूत और टिकाऊ हैं। राम मंदिर के निर्माण में प्राचीन पद्धति का उपयोग करके मंदिर को एक ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा सकेगा। मंदिर भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और गौरव का प्रतीक होगा। 4. सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन बनाया है। सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन निर्माण में पारंगत है। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़। अंजनी पहाड़ भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित एक पहाड़ है। यह पहाड़ हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि यह पहाड़ भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। अंजनी पहाड़ तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह पहाड़ लगभग 1000 फीट ऊंचा है। पहाड़ के शीर्ष पर एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति है, जहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। 250 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। 7. देश के अलग अलग नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए आई हैं। पूरे मंदिर को वास्तुशास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। 128, 268, 140, 2087, 10। भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएंगी। एक बार में मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर 2 मंजिला में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोषणा की कि लोहे के बजाय तांबा,
सफ़ेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा खतरा यहाँ कुछ कम है, इसीलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक नींव का लेआउट है, जिसे 2087 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, बिठूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इसकी नींव में योगदान करते हैं। 16. राम मंदिर अपनी डिज़ाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिज़ाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिज़ाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट तक पहुंचती है। 5 अगस्त को पवित्र समारोह में एक नींव लेआउट के साथ एक विशेष पवित्र जल था, जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था। इन नदी जल का संयोजन 2 भाइयों, शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला और राधेश्याम पांडे के परिवार से हुआ। इस पवित्र जल का संयोजन 3 समुद्रों, 8 नदियों और श्रीलंका की मिट्टी का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था। इसके साथ ही पश्चिम जैंतिया हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पानी, मिंतांग और मिंतदु की नदी का पानी भी पवित्र जल मिश्रण का हिस्सा था। पहली मंजिल पर डिज़ाइन संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित करेगी। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है निर्माण में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिज़ाइन के साथ बनाए जाएंगे।